नमस्कार दोस्तों। आज साइंस की क्लास नंबर फर्स्ट होने वाली है आपकी स्टार्टिंग से ही। ये देखो, साइंस आपका फिलहाल अभी स्टार्टिंग नहीं है, लेकिन मैं पीएच स्केल के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कैसे आप लोग जान पाएंगे कि अम्ल कौन है, क्षार कौन है और उदासीन कौन है। ठीक है, पहले हम साइंस के बारे में देख लेते हैं। साइंस, ज्ञान। ठीक है, विज्ञान। अब बात करते हैं कि हम पढ़ने वाले पीएच स्केल दिख रहा है आपको? पीएच स्केल, स्केल हिंदी में बोलते पैमाना, देहाती भाषा में ऐसे पैमाना बोल देते हैं। यानी हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन क्या है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। तो पहले उस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के आसपास पूरी गिनती होती है, और बीच में कहीं पर 7 होता है, यानी कि 7 होता है। ठीक है, यानी ऐसे एक ऐसे लाइन होती है, ऐसे यहाँ स्टार्टिंग में 0 रहेगा, और तुम्हारा बीच में 7 रहेगा, और सबसे लास्ट में 14 रहेगा। ठीक है, अब जो 7 है ना, ये वाला 7, ये कहते हैं कि ये उदासीन होता है। उदासीन, ठीक है। उदासीन क्या होता है, हम आगे इसकी प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। अब इसकी आगे हम लिखेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके बाद में हो ही गया है। फिर यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और लास्ट में 14। इसमें हम पैमाने से ये पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। तो अगर 1 से लेकर अगर 6 तक के बीच में है, यानी यहाँ से यहाँ तक का, तो अम्लीय है। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक का है, यहाँ तक का अगर कोई वैल्यू आ रही तो अम्लीय है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी मैं आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू 8 से 14 तक के बीच में अगर आ रही है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो क्षारीय है, क्षारीय। ठीक है ना, जो बोलते हैं बेस, बेस। ये है अम्लीय, यानी एसिड, एसिडिक, एसिडिक यानी अम्लीय है। ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा कुछ मैंने पढ़ाया नहीं है। साइंस यानी कि विज्ञान मैंने पढ़ा दिया है, जब चलाने वाले थे। पीच स्केल यानी कि हिंदी में बोलते स्केल, इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखते हैं, और हिंदी में बोलते पैमाना। अब मैंने अगर मुझको अम्ल और क्षार को दिखाना है तो मैं कैसे कैसे दिखाऊंगा? मैं 0 से लेकर के 14 के बीच में लाइनें लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद में 0 जो 7 से 1 से लेकर के 6 तक के बीच में अगर किसी का वैल्यू आ रहा है, किसी का मान आ रहा है, तो अम्लीय होगा। अगर वो 8 से कि आगे जा करके 14 के आसपास मिल जाए, अगर मान अगर इनके बीच में हो, तो वो क्षारीय होगा। अब उदासीन के बारे में हम एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि हमको जो मालूम भी है। जल यानी कि वाटर उदासीन होता है, उदासीन होता है। जल यानी कि वाटर उदासीन होता है। तो जब हम जल को ग्रहण करते हैं फिर पीते हैं, तो ना हमें अम्लीय लगता है, ना ही क्षारीय लगता है। ठीक है, तो ये तो एक पिच स्केल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि पिच स्केल देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, यानी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? खोज, खोज सोरेनसन, सोरेनसन। एक मिनट, सोरेनसन। खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। जो पीएच स्केल जब खोजा गया था, जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, उसका नाम है सोरेनसन। ठीक है, अब हम अम्ल और क्षार के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। बाकी हम बाद में बात करने वाले हैं, जब क्लास हमारी एंड होगी, क्लास हमारी लास्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने डाला है एसिडिक, एसिड यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, एसिड।
यानी अम्ल। ऐसे ये आपके प्रॉपर नोट्स रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये आपके प्रॉपर नोट्स रहेंगे। अब बात करते हैं ऐसी, इसकी परिभाषा है, वह पदार्थ पदार्थ जो वह पदार्थ जो जल में जल में जल में H पॉजिटिव यानी H धनात्मक आयन आयन देते हैं अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? वह पदार्थ हो जो जल में यानी कि वाटर में घुल करके H+ आयन देते हैं, वही आपके क्या है? अम्ल है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, समीकरण यानी कि जैसे हम लोग तो लिखते हैं ना HCl, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं आगे मैं लिख भी दूंगा, ठीक है ना, इसका नाम पूरा। इसको मैं तोड़ूंगा तो दो तरह में तोड़ता है, H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। इसका नाम है अब मैं मानता हूँ कि आपको ये पता है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मैंने सेम बाय सेम वही परिभाषा लिखी है कि वह पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब देखो कोई भी पदार्थ है जो जल में अगर घोला जाएगा तो H+ आयन देखो दे रहा है ना, ये यानी क्या है? अम्ल है, ठीक है। इसके मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं और लिखाता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड, अब इसमें हम बात करने वाले हैं एक उदाहरण, यानी H2SO4 इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। एक मिनट, आपको ना दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको किस तरह तोड़ेंगे? देखो, जिसको अगर बैलेंसिंग चेक करने में अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं उसको बैलेंसिंग चेक करना ही बताऊंगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं संयोजकता हिंदी में, ठीक है ना। यहाँ पर चीज टूटेगा 2H+ आयन में, और जिसका टूटेगा SO4- आयन में टूटेगा, ठीक है। कैसे? अब इसकी अगर बैलेंसिंग चेक करना हो तो आप लोग कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पर H2 है, आपको H2 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आगे बन रहा है अगला जो समीकरण, इसका ये पूरा बना है, क्योंकि H2SO4 से इतना दोनों निकले हैं, तो मुझे 2H चाहिए। यहाँ H2 है, यहाँ 2H है, यानी कि ये इक्वल बराबर है। अब SO4 है, लेकिन इसके ऊपर माइनस लगाया जाता है, ठीक है ना। अब एक मिनट, यानी यहाँ लगाएंगे, कोई भी आवेश हमेशा उसके ऊपर लगाते हैं, यानी उसकी आगे की ओर नहीं, हमेशा पीछे की ओर। देखो मैंने आगे यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन पीछे लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इसलिए हटा दो। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बात करते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या क्या होते हैं, ठीक है। यानी कि प्रबल अम्ल, यहाँ पर लिख दिया मैं, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल, इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इसको मैं आगे कर देता हूँ, चलो मैं वीक, आपको शायद नहीं दिख रहा हो, ये वीक मैंने लिखा है, ठीक है ना, वीक एसिड। अब इसी की परिभाषा हम लिख लेते हैं कि अब हम देखेंगे कौन से प्रबल अम्ल है, कौन से दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना।
इस चीज़ को तुम्हें ध्यान से देखना है, ठीक है। जितना मैंने बताया है फिर से दोबारा मैं फिर से बेहतर तरीके से इसका रिव्यू करके बताने वाला हूँ, ठीक है। और बहुत एक मिनट मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कट रहा है ना। एक मिनट मुझे थोड़ा कैमरा सेट करने दो। एक मिनट छोटा ना हो भाई, बड़ा हो जा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि प्रबल अम्ल कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है, ठीक है ना। तो पहले हम बात करेंगे प्रबल अम्ल की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब एक हम पॉइंट डालते हैं ताकि हम समझ पाए हम प्रबल अम्ल के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डालिए प्रबल अम्ल, ऐसे प्रबल अम्ल यानी हम जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड। अब इसके बारे में हम थोड़ा कुछ लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनेशन है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, आपको समझना है। इसका बाद में सेम बाय सेम आपका पेज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अपने टेलीग्राम पर, वहीं से इसको आप ले सकते हैं, वो भी निःशुल्क में, ठीक है ना। इसलिए आपको इस बात का बिल्कुल तनाव नहीं लेना है अपने माइंड में, आपको मत समझना है। तो प्रबल अम्ल की अगर जब हम बात करते हैं तो वह अम्ल, गौर देखो, अम्ल वह अम्ल जो जो जल में, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ, जल में पूर्ण रूप से पूर्ण रूप पूर्ण रूप से एच पॉजिटिव यानी एच धनात्मक ऐसे आयन, एच पॉजिटिव आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, या प्रबल अम्ल कहलाता है, चाहे कह दो प्रबल अम्ल कहलाता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा एक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास में है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तुम्हें दिख रहा होगा। अब पेपर में कभी कभार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्रबल अम्ल के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। इस चीज़ को आपको ध्यान देकर आपको चलना है, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं इसमें? HCl है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला HNO3 और एक्सेट्रा यानी ETC। अब इनके नाम क्या है मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना जाए कभी भविष्य में पढ़ने या लिखने में, ठीक है ना। तो अब देखो, इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नीचे कर देता हूँ, दिख रहा है आपको? शायद दिख रहा होगा, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा माइनस करिए, ठीक है ना। ये पूरा ये बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी दिया है। और HCl के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, देखो HCl अम्लीय होता है ना, अम्ल होता है, और इसकी वैल्यू होती है 1.5। अगर 1.5 है, अगर मैं इसको स्केल में अगर मैं देख रहा हूँ ना, एक मिनट में स्केल की ओर बढ़ा रहा हूँ, तो 1.5 कहीं पर यहाँ हमको कहीं कहीं पर बीच में मिलेगी ना, तो जाहिर सी बात ये अम्लीय है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर 1.1 और 2 के बीच में अगर आ रहा है तो 1.5 कहीं पर बीच में आएगा। जो ये अगर 1.5 अगर आ रहा है अगर 1 से 6 के बीच में तो अम्लीय है, ठीक है ना, तो ये अम्लीय है। अब बात करते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को पचाने के लिए हमारी जो पेट की स्टमक यानी पेट की दीवारों से यही रंध्र के माध्यम से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलना शुरू हो जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। इसका पॉइंट लिख दो, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इससे होते हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है? जो बैटरियाँ भरी जाती हैं एक मिनट, वाहनों की बैटरियों में, वाहनों की बैटरियों में
बैटरियों में, ठीक है ना। ये वाहनों की जो बैटरियाँ होती हैं ना, उनमें लगा होता है, इसमें भरा जाता है। इसका नाम है HNO3। देखो आपको दिख रहा होगा HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। तो मेरे बारे में तो मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मुझको थी मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। मैंने सिंबल बनाया कि हाँ ये इसी का क्या धारा है, इसी का लिखा हुआ है, इसी के बोलते हैं। तो एक बार मैंने जितना बताया है उसको मैं दोबारा कहो तो बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम धीरे धीरे क्लास की ले जाएंगे लास्ट करने की ओर, ठीक है। देखो जल्दी से, क्योंकि कला विद्यालय भी जाना है ना तुम्हारे ठीक है। देखो पीच स्केल खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। सेकंड, अब बात करते हैं कि इसको स्केल हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में इसे ऐसे लिखते हैं, और इसको ये हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे बोलते थे पैमाना, ठीक है ना। अब मैंने बोला कि सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, और उसने बोला था कि 0 से लेकर के 14 तक के बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी, और वहीं पर पूरे खाने बनाए थे 14 के आसपास में, 13-14 खाने बनाए थे, और बीच में 7 को रखा गया था। तो जब 7 को रखा गया तो 7 वाला को उदासीन माना गया। उदासीन का आपको समझाने के लिए मैंने वाटर का उपयोग किया है, यानी कि मैंने जल का उपयोग किया है, क्योंकि जब हम जल को ग्रहण करते हैं तो वो तो ना हमें अम्लीय महसूस होता है, ना वो क्षारीय महसूस होता है, यानी उदासीन होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर 1 से 6 तक के बीच में अगर कोई वैल्यू आ रही हो, कोई मान आ रहा हो, तो अम्लीय है, यानी वो एसिडिक है। अगर 8 से 14 तक के बीच में आ रहा है वो क्षारीय है, यानी कि बेस है। अब मैंने अम्ल के बारे में मैंने पढ़ाया है कि एसिड यानी कि अम्ल वह पदार्थ हो जो जल में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाला था HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये टूटता है जल में तो कैसे टूटता है, ये H+ और Cl- में टूट जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जल में घुलकर वो H+ आयन दे रहा है, तभी वो क्या है, अम्ल है। इसके बाद मैंने सेकंड उदाहरण मैंने और लिया था H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो वाहनों की बैटरियों में ये भरा जाता है और ये द्रव रूप में पाया जाता है। अब H2SO4 कैसे टूटेगा, तो ये 2H आयन में टूट जाएगा और H2SO4 -2 आयन में टूट जाएगा। अब कैसे, देखो इसका बैलेंसिंग कैसे चेक करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन दो है ना, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यानी इसकी बैलेंसिंग दोनों पूरी हो रही है, और H+ आयन टूटा है जल में घुल करके, तब ये अम्लीय है। H2SO4 टूटेगा, H2SO4 2 में टूट जाएगा। अब मैंने बात की कि प्रबल अम्ल कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जिसको बोलते हैं स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। अब प्रबल अम्ल की मैं बात करता हूँ, तो स्ट्रांग एसिड कि वह अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इससे पहले मैंने बहुत सारा लिखाया भी है पिछले क्लास में। अब बात करते हैं कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू 1.5 होता है। अगर 1.5 है, यानी 1 और 2 के अगर बीच में है, तो जाहिर सी बात है वो अम्लीय होगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि मैंने आपको लिखाया भी है। नेक्स्ट H2SO4 यानी कि बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जो वाहनों की जो बैटरियाँ होती हैं वहीं पर ही भरा जाता है, बोलते हैं HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HNO3, और ETC से बहुत सारे प्रबल अम्ल हैं। तो ठीक है, अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ सूचना देता हूँ, उसको आपको ध्यान से सुनना है, और उसको अगर आपको लगता है कि हाँ फॉलो करना चाहिए तो आपको फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। सूचना देखो, इन्फॉर्मेशन, ये पेज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मेरी टेलीग्राम पर। अभी मेरे चैनल पर प्रॉब्लम आ गई है, तो मैं कोई भी लिंक नहीं लगा पाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे चैनल पर जाओगे ना, मेरे चैनल पर जितेंद्र सिंह 11 MA, ऐसे ही जितेंद्र, ऐसे ही पूरे जोड़ के लिखना है, ठीक है ना, और 11M पूरे जोड़ के लिखना है। जाओगे तो वहाँ पर मेरे चैनल में मेरी फ़ोटो एक मिलेगी, वहाँ पर अगर तुम अगर क्लिक करोगे, तो कम्युनिटी का एक ऑप्शन मिलता है, कम्युनिटी का, ठीक है ना, वहीं पर क्लिक करोगे ना, तो वहीं पर मैं टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक डाल दूंगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको हूबहू यही पेज मिल जाएगा, ठीक है।
तो यही पेज आपको लगभग 12 बजे के आसपास में आपके जैसे मैं ये क्लास एंड करूँगा, ये क्लास को पब्लिक कर दूँगा, तैसे ये पेज आपके चैनल उसमें आ जाएगा टेलीग्राम पर। तो जो जो लोगों को लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए, ये पेज मुझे मिलना चाहिए, पढ़ा तो ऑलरेडी मैं रहा हूँ तुमको, पर मैं तुमको आपकी फैसिलिटी के लिए, तुम्हारी फैसिलिटी के लिए मैं अलग से ये पेज तुमको दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही प्रयास करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो को लाइक के लिए कभी नहीं बोलूँगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत सारी क्लासें आपको जो मैं चलाना चाहता हूँ मैं उसे चला पाऊँ, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पर लास्ट करता हूँ, और ध्यान रहे आपको ये पेज आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके जब एग्ज़ाम होने तक मैं ही आपका पूरी तरीके से साथ देने वाला हूँ, वो भी हर विषय का। आपको इंग्लिश और आर्ट दो का कहीं और दूसरे स्थान पर देखना पड़ेगा, बाकी सभी विषय मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं वीडियो यहीं पर लास्ट करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखना, खुश रहना, और अपने से बड़ों का सम्मान करना, ठीक है ना।